आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में बैकग्राउंड तस्वीर को कैसे सेट करते हैं या बैकग्राउंड कलर को कैसे सेट करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं एक ब्लैंक है जो स्लाइड वो ऐड करने वाला हूँ। न्यू स्लाइड ऐड करते हैं ब्लैंक। और दोस्तों आज हमने बात करनी है इसके बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड कलर कैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिज़ाइन पे जाएंगे। पहले इसमें हम कुछ लिखेंगे, कुछ फॉन्ट लिखेंगे इसके अंदर। दोस्तों हमने एक स्लाइड चूज की है, बाकी मैंने रिमूव कर दी थी। इसमें हम लिखते हैं जाहिर। मीडिया और नीचे हम कुछ लिख देते हैं। तो दोस्तों मैंने वैसे कुछ लिख दिया। सॉरी, सब्सक्राइब मैंने गलत लिख दिया। सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं इसकी बैकग्राउंड कलर की। दोस्तों हमें सबसे पहले डिज़ाइन में जाना है। जब डिज़ाइन में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ ऊपर एक बैकग्राउंड स्टाइल है। आप लोगों के पास कलर भी हो सकता है मुख्तलिफ जो हैं ऑफिस 2, 3, 4, 5, 8 यानी 2017, 16, 13, 14 तो उसके मुतल्लिक़ आपके पास कुछ भी हो सकता है। आपने सिर्फ ऑप्शन को फॉलो करना है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सिंपली क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला ये ऑप्शन है। मैं हर कलर को यहाँ पे क्लिक नहीं करने वाला, मैं सिर्फ अपने माउस को वहाँ पे लेकर जा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कलर कैसे चले। जिस पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों वो आपका कलर यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे एक ऑप्शन है फॉर्मेट बैकग्राउंड का। जब इस पर हम आते हैं तो सोल्ड फिल है, तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कलर का। यहाँ जैसे ही हम अपनी मर्जी का कोई कस्टम जो कलर है चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने चूज़ किया। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे भी मोर कलर्स वगैरह हैं जहाँ से हम अपने माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कलर चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों कोई कलर भी अगर आपने किसी भी यहाँ पे सोल्ड फिल पे है तो आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो जैसे जैसे आप इसको 100 पे ले जाएंगे आपका कलर रिमूव हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इसको ज़ीरो की तरफ पे लेके जाएंगे आपका कलर है जो डार्क हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इसके बाद है ग्रेडिंग फिल। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस पर भी हमारे पास यही कलरिंग का निज़ाम है। जैसे ही हम इस पर प्रेजेंट कलर है, इस पर हम देख सकते हैं हमारे पास बहुत से शेड्स कलर हैं जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास कैसा हमारे पास ये वाला कलर आ जाता है। दोस्तों ये वाला हमारे पास कलर आ चुका है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन है कि हमारे डायरेक्शन कलर कि हमारा जो रेड वाला कलर है किस तरफ होना चाहिए, तो हम अपने डायरेक्शन से इसको सेट कर सकते हैं जैसे कि। और दोस्तों हमारे उसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पे टाइप है, यहाँ पे आप टाइप्स हैं जो मुख्तलिफ है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये टाइप्स है कि हम किस कलर से किस तरीके से हम काम करना चाह रहे हैं। दोस्तों ये हमारे पास टाइप्स हो गए। उसके बाद देखें दोस्तों हमारे पास ये 2 कलर हैं तो हम चाहते हैं कि हम कोई और कलर इसमें ऐड कर दें। ये देखिए ये आप यहाँ से भी कलर है जो सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के। और यहाँ पे अभी हमारे पास 2 से 3 कलर हैं। हम चाहते हैं कि हम ग्रीन वाला कलर भी ऐड कर दें। तो जैसे मैंने ग्रीन का कलर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी करना चाहें तो आप अपनी मर्जी के कलर हैं जो इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से इसको पोजीशन से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई कलर एकदम हटाने पड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आपके कलर यहाँ पे ब्राइटनेस है जो 100 पे है, यहाँ पे डार्क होते जाएंगे। दोस्तों ये हमारी होगी। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे पिक्चर एंड फिल का, और सॉरी पिक्चर एंड टेक्सचर फिल का। तो यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ ऑप्शन है। यहाँ देख सकते हैं हमारे पास बहुत से कलर हैं जहाँ से हम इसको
सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो कलर पसंद हो आप उस पर काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास दोस्तों एक और है, यहाँ पे देखें फाइल का ऑप्शन है। जब हम फाइल के ऑप्शन पे जाते हैं तो हम कोई भी कस्टम जो पिक्चर है यहाँ पे हम लगा सकते हैं। मैं कोई पिक्चर लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैं ये वाली पिक्चर जो है इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड पे आ चुकी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड पे आपको कैसे तस्वीर लानी है, देखिए क्लिप बोर्ड अभी फिल खाली है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई तस्वीर लेके आता हूँ। ये वाली तस्वीर जब हमने पहले सेलेक्ट की थी, और ये तस्वीर जब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और सॉरी ये फिल वक्त मेरे पास वर्क नहीं कर रहा, जो क्लिप बोर्ड को आप छोड़ सकते हैं। और फिल वक्त मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पीसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्लिप आर्ट है। जैसे क्लिप आर्ट पे हम क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ क्लिप्स आर्ट हैं जो हमारी बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है, और इसके अलावा यहाँ पे भी है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो आपके डिजिट्स हैं वो आपके क्लिप आर्ट पे अच्छे आने चाहिए। अगर आपके डिजिट्स अच्छे नहीं आते तो इसका मतलब है आपका क्लिप आर्ट आपके टेक्स्ट के लिए अच्छा नहीं है। और ये देखिए जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए ये बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों आप जाकर अपने जो कलर हैं, फॉन्ट कलर हैं, उनको भी अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये क्लिप आर्ट पसंद आ जाता है और आपके जो है जो आपके फॉन्ट्स हैं तो आप उनको जाकर यहाँ पे जाके उनके जो कलर वगैरह हैं फॉन्ट्स के आप चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे, और यहाँ पे इसका बोल्ड वगैरह साइज मैं आपको कलरिंग के बारे में पहले बता चुका हूँ। आप यहाँ जाकर उनके कलर्स हैं जो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि ये देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इनके कलर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे देखो मैं इनके कलर चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने इनके कलर चेंज कर दिए, और साइज़ भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम डिज़ाइन पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास एक और ऑप्शन है। अगर आपने एग्जांपल के तौर पर ये वाला जो है सिलेक्ट किया हुआ है, जहाँ जैसे ये आ चुका है तो आप इसको हाइड कर सकते हैं यहाँ से। और एक मैं आपको एक और स्लाइड है जो ऐड करके बताता हूँ। जैसे कि मैं ये वाली स्लाइड लेता हूँ तो देखिए आप इसमें ये ऑप्शन बना हुआ है। मैं फिर डिज़ाइन पे जाता हूँ और यहाँ पे सिंपली हाइड बैकग्राउंड कर देता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे थे, हमारे पास यहाँ पे जो हाइड का है यहाँ पे भी यही सेम ऑप्शन है, यहाँ वर्क करेगा और यहाँ से आप ये कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक और ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास 2 पेज हैं। मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे दोनों पेजेस एक जैसे हो गए हैं। ये देखें डिज़ाइन, लेकिन इसमें हमने बहुत कुछ ऐड किया हुआ है और यहाँ पे नहीं किया हुआ। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।